प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीही भाई बहनों को मेरे हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आज मैंने ईश्वर के राज्य इस विषय को लेकर कहना चाहता हूँ। तो हम पढ़ेंगे लूका सुसमाचार 17 अध्याय 20 से लेकर 21 तक। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, और लोग ये ना कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, इस विषय में प्रभु ये कहना चाहते हैं कि हम जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, जब पवित्र मन से विश्वास के द्वारा हम यीशु की साथ चलेंगे, तो हम ईश्वर के राज्य को देख पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि उनको ही स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया गया है। लोगों की बीच में यीशु का नाम ही परित्राण का नाम है। हालेलुया। भाई और बहनों, जागतिक रूप में या मर्यादा के साथ ईश्वर का राज्य नहीं आती, और शरीर में होकर ईश्वर के राज्य को प्रमाणित नहीं कर सकती, क्योंकि प्रभु यीशु ने पुनरुत्थान होकर लोगों को प्रमाणित किया है। हालेलुया। उसी समय लोगों का सौभाग्य था कि यीशु मसीह का मानव रूप में पाया गया था, और उनकी साथ बातचीत करना, साथ रहना, घूमना फिरना, चलना, हर व्यक्ति मौका मिला था। लेकिन पहचान में व्यर्थ हुआ था। हालेलुया। मेरे प्यारों, जब तक हम पवित्र आत्मा नहीं मिलेंगे, तब तक हम ईश्वर के राज्य का नागरिक नहीं होंगे। ये बड़ी बात है। जब तक हम पवित्र आत्मा नहीं मिलेंगे, तब तक हम ईश्वर के राज्य का नागरिक नहीं होंगे। हालेलुया। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वही परमेश्वर का पुत्र है। और फिर से, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वही परमेश्वर का पुत्र है। रोमियो 8 अध्याय 14 पर। उसी समय यूहन्ना ने प्रचार किया था कि ईश्वर का राज्य निकट है। इसलिए यीशु मसीह ने पतित लोगों को उद्धार करने के लिए इस जगत में आया था, और 30 साल से अधिक लोगों के साथ रहा था। यीशु ही ईश्वर का राज्य स्वरूप है। वह हमें आत्मिक ज्ञान देता है, और उनका आत्मिक ज्ञान ही ज्योति है। अंधकार से हमें छुटकारा देता है। लेकिन उसी समय व्यर्थ हुआ था जो लोग धर्मगुरु और पुरोहित लोग, जो विभानकारी यीशु मसीह को नहीं पहचाना, जो अंधकार में फंसा हुआ था। हालेलुया। और शिष्य लोगों ने भी व्यर्थ हुआ था, क्योंकि शिष्य लोगों ने भी पवित्र आत्मा नहीं मिला था।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी ईश्वर के राज्य को पाने के लिए मन परिवर्तन करना होगा, हम रिवाइवल होना होगा। पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर के राज्य को प्रतिष्ठित करना, यही हमारा कर्तव्य है। हालेलुया। यीशु मसीह ही ईश्वर का राज्य है। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। तो अभी मैं एक दृष्टांत देकर समाप्त करना चाहता हूँ। आप लोग भूटान के बारे में जानते हैं। भूटान राज्य भूटान का राजा का अनुसार चलते हैं। वहाँ का रीति रिवाज, खाना पीना, चलना फिरना, रहना, हर व्यक्ति राजा का मुताबिक चलते हैं। हालेलुया। उसी तरह जो लोग यीशु मसीह की आज्ञा अनुसार चलते हैं, उनको स्वर्ग का राज्य मिल जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह ही हमारा अनंत जीवन का राज्य है। इसलिए पवित्र मन से यीशु को ग्रहण करना और उनकी आज्ञानुसार चलना, यही हमारा कर्तव्य है। तो मैं सभी को इस समय धन्यवाद करता हूँ। फिर से मेरे हृदय से सभी को प्रभु यीशु की नाम से जय मसीह। आमीन।